अ, देखिए, जो ये है, एक मुख्य कारण तो ये है कि जल्दी अमीर होना और जल्दी इस प्रकार से पैसे कमाना, और उसके साथ साथ अपने आप अपनी एक पहचान बनाना, जो क्रिमिनल की साइकोलॉजी होती है, वो उस प्रकार की जो मानसिकता से ये प्रभावित था। पर आपके माध्यम से मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि इसमें टीम को बहुत मशक्क़त करनी पड़ी। इन्होंने बहुत कम जो हैं वो एविडेंस या ट्रेस छोड़े थे, पर उसके बावजूद जितनी मेहनत लगातार सभी टेक्निकल साक्ष्यों को जुटाने में, और ये नमस्कार, ये जो लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, आपको बता दें कि यमुनानगर में 4 बड़ी वारदातों को अंजाम देने वाला मुख्य आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे। पहली वारदात लक्ष्मी थिएटर के पास सुनार को गोली मारकर सोना चांदी लूटने के मामले में, दूसरी कमानी चौक पर बैंक में कैश जमा कराने गए व्यापारी के ड्राइवर की हत्या कर 50 लाख लूटने के मामले में, और तीसरी वारदात में पुलिस कर्मचारी पर गोली चलाने और जगाधरी एरिया में एक व्यक्ति पर गोली चलाकर 2,80,000 लूटने के मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आप आज एसपी यमुनानगर श्री मोहित हांडा ने प्रेस वार्ता करके पूरी जानकारी दी। आइए सुनते हैं एसपी मोहित हांडा ने क्या कहा इसके बारे आज में। आप सबके साथ हम एक ये बेटे 2 मिनट रुक जाइए, ठीक है? आ जाइए आप एक बार ना। साथ हमने ये इन्फॉर्मेशन साझा करने के लिए, कुछ ऐसी घटनाएं यहाँ पे हुई थी जिसमें मुख्य तौर पर गोली मारकर पैसे लूटने की और अन्य जो घटनाएं जिनमें हथियार फायरिंग हुई और लूटपाट हुई, तो उसमें हमारी टीम को सफलता प्राप्त हुई है। जिसमें मुख्य तौर पर जो घटनाएं हैं, एक 3 मार्च को जो एक सुनार था, उनके यहाँ पे गोली मारी गई थी आँख में और लूटपाट की गई थी। उसके बाद एक एक्टिवा से 10 मार्च को बैंक से जब कैश विड्रॉ किया गया था 2.5 लाख से ऊपर, उसमें भी पैसे छीने गए थे, लूट हुई थी। हमारे मुलाजिम जो हैं वो रादौर थाना क्षेत्र में जब वो कुछ संदिग्ध व्यक्तियों को चेज़ कर रहे थे, तो उनको भी गोली मारी गई थी। और सबसे बड़ी जो यहाँ HDFC बैंक के बाहर जो श्रवण कुमार, जो एक पैसे डिपॉज़िट करवाने आए थे श्री बंसल के बिहाफ पे, तो उन सभी मुकदमों में हमारी टीम को सफलता प्राप्त हुई है। हमने एक व्यक्ति सरबजीत सिंह उर्फ दिलप्रीत जो है, उनको देर रात मध्य रात्रि के आसपास जो है, उनको कैल गांव से जो है वहाँ पे गिरफ़्तार किया है उन्हें। और ये जो हैं, इनकी गिरफ़्तारी से ये चारों घटनाओं का जो है ये खुलासा हुआ है। ये काफ़ी देर से पेंडिंग थी और इनसे पूछताछ की गई गहनता से। हमारी ह्यूमन और टेक्निकल इंटेलिजेंस के माध्यम से हमने ज़ीरो इन किया था कि ये जो व्यक्ति है, क्योंकि काफ़ी मेहनत की गई थी, जैसे हमारी CIA T2 टीम के इंचार्ज जो हैं, उन्होंने और उनकी टीम ने, बाकी टेक्निकल टीम ने भी काफ़ी गहनता से सभी साक्ष्यों को जुटाया। और हमें जब लगा कि इन पूछताछ के बाद काफ़ी हमारे पास सफिशेंट एविडेंस थे, तो उसके उपरांत इन्हें गिरफ़्तार किया गया और इस अपराधी ने कबूल किया कि चारों घटनाओं को इन्होंने अंजाम दिया है अपने अन्य साथियों के साथ। तो इनके गैंग के जो हैं वो 4 से 5 सदस्य अन्य हैं, जिनके नाम भी, उनके नामों का भी खुलासा हुआ है। और चूंकि अभी इन्वेस्टिगेशन जो है वो सेंसिटिव स्टेज पे है, तो हमें उम्मीद है कि जब इनका जो हमें रिमांड प्राप्त हुआ है, हमने इन्हें कोर्ट में पेश किया है और 5 दिन का रिमांड हमें प्राप्त हुआ है। और हमें उम्मीद है आने वाले चंद दिनों में जो बाकी साथी हैं इनके गैंग के 4-5 और अन्य जो इनके मददगार हैं, क्योंकि काफ़ी खुलासे इनसे गहनता से पूछताछ की गई है, तो कुल मिला के ये चारों घटनाओं का जो है ये इसमें हम इनको सुलझाने में सफल हुए हैं।
और जल्द ही जो बाकी अभियुक्त हैं उनको भी गिरफ्तार किया जाए। सर अपराधी का कैश रिकवरी हाँ, तो इसमें अहम चीज़ ये है कि अभी तक जो है वो 7 लाख जो कैश है वो इनसे जो है वो रिकवर किया गया है, और बाकी रिमांड के दौरान जो इनसे अन्य रिकवरी की जानी है वो भी जल्द ही रिमांड के दौरान अमल में लाई जाएगी। सर शुरुआत में ये कहा जा रहा था कि यूपी से हैं, अभी तक ये क्लियर हो पाया कि जो चारों पांचों लोग हैं कहाँ देखिए, एक व्यक्ति जो है जिनकी गिरफ्तारी हुई है वो सरबजीत सिंह उर्फ दिलप्रीत उर्फ दिल पुत्र बलदेव सिंह गांव भगवानपुर थाना छप्पर के रहने वाले हैं, और बाकी जो लोग हैं वो उनके भी नाम का जैसे हमें किया है, पर चूंकि हमारी टीम अभी आगे जाके इस संबंध में रेड करेगी और अन्य गिरफ्तारियां करेगी, इसलिए उनके नामों का खुलासा उसके बाद ही हो पाएगा। क्रिमिनल बैकग्राउंड है क्या सर इसका कोई पहले? देखिए, अभी तक मुताबिक रिकॉर्ड कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है। तो गिरफ्तारी किस बेस पे की है सर? देखिए, जैसे मैंने बताया कि इसमें जो एक्सटेंसिव जो हमारी टीम ने इसमें टेक्निकल साक्ष्य जो थे इसको रिक्रिएट करने की कोशिश की, ट्रेस करने की कोशिश की, ये कहाँ से आए कहाँ से गए, जो हमारे पास अन्य कैमरा फुटेज, बाकी टेक्निकल इंटेलिजेंस और जैसे ह्यूमन इंटेलिजेंस है, उन सब को जुटा के पर्याप्त साक्ष्य जुटाए गए और हमारे पास एक आइडेंटिटी आ गई थी इसकी कि ये इस प्रकार का व्यक्ति हो सकता है। और जब हमारी टीम ने इसको फाइनली जब राउंड अप किया और इंटेरोगेट किया, तब ये साक्ष्य गुजरे गिरफ्तारी के लिए। सर मुख्य आरोपी यही है या कोई और है? बिल्कुल यही मुख्य आरोपी है। सभी वारदातों में ये स्वयं जो है प्लानर भी था और एग्जीक्यूटर भी था, और इसके साथ के जो अन्य साथी हैं वो घटना के अनुसार कम ज़्यादा होते रहे। मैंने जैसे बताया, इनका साथियों का जो इसके साथ रहे वो कुल गैंग की सदस्यता 4 से 5 हो सकती है, पर इसमें इस्तेमाल होने वाला साजो सामान, इसके बाकी मददगार जो हैं उनकी संख्या जो है वो इनके अलावा और भी हो सकती है। मैंने जैसे अभी बताया कि इनकी गिरफ्तारी कैल गांव से मध्य रात्रि के निकट 12:30 बजे जो है वो कैल गांव से की। जैसे ये लूटपाट की है इन्होंने, तो कोई पहले रखी करते थे? बिल्कुल, जो अन्य आरोपी हैं वो ये इनकी जो थी मोडस ऑपरेंडी था, ये बहुत ध्यान से जो इनके टारगेट, जैसे चाहे वो सुनार की दुकान हो, चाहे वो बैंक हो, या बाकी जिस स्थान पे ये इन्होंने हिट किया है, ये बहुत एक्सटेंसिव रेकी करते थे, और इनके जो साथी थे वो भी इनकी उसमें मदद करते थे। अच्छा सर, जैसे रातौर में एसआई को गोली मारी है, उसमें ये शामिल था या इसके साथ ही शामिल? मैंने जैसे कहा कि ये व्यक्ति जो है, जो चारों वारदातें मैंने आपको बताई, 3 मार्च की, 10 मार्च की, 6/5 की और 17/5 की, जो 4 FIR दर्ज हुई हैं अलग, ये स्वयं चारों उसमें मौजूद था। इनमें से 2 वारदातें जो हैं उसमें गन शॉट इंजरीज़ हैं जिसमें फायर आर्म यूज़ हुआ, और उसके अलावा भी जो है ये फायर आर्म यही हमें पता लगा है कि ये कैरी कर रहा था। नहीं सर, जो 2.5 लाख वाली है उसमें भी तो शायद फायरिंग हुई थी। देखिए, फायरिंग उसमें हुई है पर उसमें इंजरी नहीं हुई थी, ठीक है। तो जो 2 हैं जिसमें गन शॉट इंजरी हुई है, वो गन शॉट इंजरी जो है वो 2 में हुई है, जो कि एक जब सुनार की दुकान पे जो सोना चांदी लगभग 11 लाख का जो लूटा गया था, और जो हमारे मुलाजिम उप निरीक्षक सतीश को जो गोली मारी थी इन्होंने, वो उन दोनों में गन शॉट इंजरीज हुई थी। सर टोटल कितना कैश था और ज्वेलरी कितनी थी अभी तक जो इन्होंने लूटी है? देखिए, जो अभी ये सारी चीज़ें कोरॉबोरेट करेंगे हम, जो है जैसे मैंने बताया, अभी तक जो है 7 लाख कैश की रिकवरी हो चुकी है, और उसके बाद जैसे इनको रिमांड पे लिया जाएगा और बाकी साथियों के साथ भी इनको कन्फ्रंट किया जाएगा जब भी उनकी गिरफ्तारी होती है, तो उससे एग्जैक्ट पता लग जाएगा कि कितनी लूट हुई, कहाँ पे वो पैसे गए, या वो जो लूटी हुई सामग्री थी वो कहाँ गई। सर, जो 50 लाख में मर्डर हुआ है उसमें भी यही था इन्वॉल्व जी। 50 लाख का जो मर्डर हुआ है, बिल्कुल जो श्रवण कुमार जो था, यही उसमें स्वयं इन्वॉल्व था, और इनके द्वारा ही जो है वो गन शॉट इंजरी दी गई। सर ये अपने गैंग को खुद लीड करता था, ये किंग पिन था, तो बाकी के जो इसके साथी है वो शूटर्स हैं या खाली रेकी करते थे? देखिए, ये चीज़ जो उनकी मैंने जैसे बताया कि अभी तक यही सामने आया है कि ये स्वयं शूट करता था, और रेकी में तो निश्चित तौर पे उनकी इन्वॉल्वमेंट थी,
और चूंकि उनके जैसे जैसे उनकी गिरफ्तारी होगी तो उनका एग्जैक्ट रोल रेकी के अलावा जो है वो भी सामने आएगा। सर कुछ घटनाएं तो लूट के इरादे से की गई, क्या पुलिस कर्मियों पर गोली चलाने की कोई खास वजह है? देखिए, ये जो अगर हम देखें उस वक्त का घटनाक्रम देखें तो पुलिस, मैं यहाँ पे आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि पुलिस मुलाजिम ने बहुत बहादुरी का जो मैंने नाम बताया, सरबजीत सिंह उर्फ दिलप्रीत उर्फ दिल पुत्र बलदेव सिंह और गांव भगवानपुर, जो मृतक थे उनका नाम श्रवण कुमार था। तो उनकी भी क्या इन्वॉल्वमेंट टीम के साथ मिला हुआ था क्या वो? जी नहीं, जो आप अगर घटनाक्रम को देखें तो वो मृतक हैं, उनसे पैसे, क्योंकि इसके बारे में डिटेल्ड जो है वो देखिए, जो ये है एक मुख्य कारण तो ये है कि जल्दी अमीर होना और जल्दी इस प्रकार से पैसे कमाना और उसके साथ साथ अपनी एक पहचान बनाना, जो क्रिमिनल की साइकोलॉजी होती है, वो उस प्रकार की जो मानसिकता से ये प्रभावित था। पर आपके माध्यम से मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि इसमें टीम को बहुत मशक्क़त करनी पड़ी। इन्होंने बहुत कम जो हैं वो एविडेंस या ट्रेस छोड़े थे, पर उसके बावजूद जितनी मेहनत लगातार सभी टेक्निकल साक्ष्यों को जुटाने में और ये पूछताछ में और जो हमारी इन्वेस्टिगेशन में भी आया कि बहुत ज़्यादा इन्होंने एविडेंसेस को कवर करने की कोशिश की या कुछ कपड़े बदलने की कोशिश की चलते चलते, या और भी किसी भी प्रकार का। तो जो टीम है इनकी इंचार्ज CIA 2 राकेश कुमार की, वो बधाई के पात्र हैं। जिन्होंने पूरी सुपरविज़न की इसकी अभी तक, वो भी बधाई के पात्र हैं। और इसके साथ साथ एक संदेश ये भी जाता है कि कोई कितना भी शातिर हो, उसको अगर हमारी टीम मेहनत से लगी रहेगी वो पकड़ा जाएगा और उस पर बहुत सख्त कार्रवाई होगी। ये मैसेज अन्य अपराधियों के लिए भी है। सर इनके गैंग का भी कोई नाम था? देखिए, इसकी उम्र लगभग 25 साल है। इसने छोटी मोटी कुछ नौकरियां की हैं और इसका वहीं पे अपने गांव में या मुस्ताबाद के पास एक रेस्टोरेंट भी इसने कुछ देर चलाया। अभी तक पूछताछ में ये भी आया है, ये कुछ देर दुबई भी बाहर गया, जो उसने शुरुआती पूछताछ में बताया। पर ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में जो हैं ये corroborate की जाएंगी। देखिए, अभी तक तो ये समझ में आया कि ये +2 पास है, पर ये सारी तो कुल मिला के इसकी प्रोफाइल जो है वो ऐसी है। सर गैंग का नाम भी था कुछ? नहीं, अभी तक गैंग के किसी विशेष नाम की बात नहीं आई सामने। तो वारदात सारी बाइक चोरी की थी या सर कैसे, मतलब अपनी बाइक लेकर आते थे या बाइक चोरी? देखिए, ये अभी जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी तो फिर जैसे आपको ये मैंने बताया कि ये लोग जो है ये लगातार इनकी पूछताछ में यही सामने आया, ये लगातार जो है इस फिराक में रहते थे और ऐसी जगह जहाँ पे ये स्ट्राइक कर सकते थे, जैसे कि बैंक, जैसे कि कोई जहाँ पे हाई वैल्यू आइटम हो, उसकी निरंतर रेकी करते रहते थे। और ना केवल ज़िला यमुनानगर में बट इसके साथ सटे हुए ज़िलों में भी ये इस प्रकार की रेकी जो है वो करते रहते थे। तो कुल मिला के इनकी गिरफ़्तारी से ये 4 घटनाएं भी जो हैं वो सुलझी हैं, ये अपराध सुलझे हैं और मुझे लगता है आगे आने वाली जो घटनाएं हैं उनको भी ये अंजाम दे सकते थे। तो इनके द्वारा उन घटनाओं पे भी रोक लगाई गई है। सर चार मामले हैं, जो इससे पहले कुछ मामले थे? देखिए, अभी तक जो है जो रिकवरी है वो 7 लाख कैश की है और जैसे आपने वेपन के बारे में मैंने बताया कि अभी तक जो है वो कैश रिकवरी है हमारे पास और बाकी जैसे जैसे इनके साथी आएंगे और रिमांड के दौरान और गहनता से पूछताछ होगी उसमें अन्य रिकवरी के बारे में बताएंगे।